तो चलिए देखते हैं हम लोग वाई लर्न जावा। जावा हम लोग को बेसिकली पढ़ना ही क्यों है। अगर हम लोग कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम लोग को उसको पढ़ना ही क्यों है। मतलब उसका हम लोग मेनली डायरेक्टली अगर बोलेंगे तो हम लोग उसका फीचर्स जानना है, उसके फीचर्स क्या क्या है। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये मतलब दुनिया का कोई भी बच्चा इजीली समझ सकता है एंड पढ़ सकता है एंड प्रोग्राम रन कर सकता है एंड पे उस बेसिस पे एंड लॉजिक लगा के एप्स, सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलप कर सकता है। एंड दूसरा जो है ओपन सोर्स। इसका मतलब होता है आप अगर दुनिया के कोई भी कोने में हैं, आप इसे इजिली अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो एंड इजिली सीख सकते हो एंड प्रोग्राम रन कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्स एंड वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, जैसे कि लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, आप इजिली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजिली इसे आप रन कर सकते हो। एंड जो फोर्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है आपका सिक्योर। सिक्योर जो है ये एक बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें जो है एक बाइट कोड प्रोवाइड करता है। जब आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो बेसिकली एक बाइट कोड प्रोवाइड करता है जो कि आप ना समझ सकते हो ना हम समझ सकते हैं। इसको बस एक जेवीएम होता है वही समझ सकता है और रन कर सकता है बस। इसीलिए इसको सिक्योरेस्ट लैंग्वेज भी बोला जाता है। देन जो पांचवा है वो एम्बेडेड है। तो एम्बेडेड का बेसिकली मतलब है अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, उसको स्टार्ट आपने तो सी प्लस प्लस में कर दिया है, लेकिन अब आप चाहते हो उसको जावा में कंटिन्यू करना, तो आप इजिली कंटिन्यू कर सकते हो जावा में भी। अगर आप कोई प्रोग्राम सी प्लस प्लस में लिख रहे हो, देन आप अगर उसके बाद चाहते हो कि मैं इस प्रोग्राम को जावा में लिखूं, तो आप इजिली प्रोग्राम को लिख भी सकते हो एंड रन भी कर सकते हो। एंड जो एट लास्ट जो आउटपुट आएगा हम लोग का सक्सेसफुली आउटपुट आएगा, कोई एरर नहीं आएगा अगर आपने सही तरीके से प्रोग्राम लिखा हो तो। देन जो सिक्स्थ आता है वो कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ये जो जावा लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड भी है एंड इंटरप्रेटेड भी लैंग्वेज है। तो बेसिकली मतलब होता है कंपाइल का मतलब जब अगर कोई भी जावा प्रोग्राम हम लोग ने लिखा, उसको अब हम लोग कंपाइल करते हैं, वो बेसिकली मेजर स्टेप्स के साथ गुजरता है। देन वो एक बाइट कोड प्रोवाइड करता है और जो बाइट कोड है वो बस इंटरप्रेटेड जो होता है, जो जावा के थ्रू आता है जेवीएम, बस यही समझ सकता है। उसके बाद जेवीएम जो है वो प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड फाइनली हम लोग को आउटपुट रिजल्ट करता है। अब सेवेंथ में आ जाते हैं रोबस्ट। रोबस्ट का बेसिकली मतलब होता है ये गार्बेज कलेक्टर होता है, जो जितने भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो कलेक्ट करता है ताकि कोई भी जो मेमोरी है वो अनइवनली फिल ना रहे। और ये जो रोबस्ट है इसके पास एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म होता है। ये साथ ही साथ जो है प्रोग्राम को इजीली हैंडल भी करता है एंड रन भी करता है। और 8 जो होता है वो लार्ज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। जो जावा के पास है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एंड इसमें एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क भी है। मतलब इसमें जो है पहले से ही जावा ने सोर्स कोड प्रोवाइड करके रखा हुआ है। बस आपको इजीली क्या करना आना चाहिए, उस सोर्स कोड को इजीली यूज करना आना चाहिए, तब आप एक बेटर जावा डेवलपर कहलाएंगे। तो बस इससे हम लोग को पता चल जाता है हम लोग को जो जावा लैंग्वेज है वो क्यों सीखना चाहिए।